जय श्री राधे राधे राधे। प्रिय साथियों, प्रिय बंधुओं, ना फोटो नहीं दिखते, कुछ नहीं दिखता इसमें नहीं। यहाँ प्रिय साथियों, प्रिय बंधुओं, आपके समक्ष थर्ड एपिसोड में शेष जो बिलमंगल जी की कथा रह गई थी आप शुरू करने जा रहा हूं, और उसका जो शीर्षक था, टाइटल था, मैंने आपको बता दिया है। चलते हैं मुख्य विषय की ओर। और इस समय लाइन पर हमारे माननीय अनंत विभूषित, यही कहूंगा, जो भगवान की भक्ति की ओर चलता है वो वास्तव में विभूषित हो जाता है। उसकी कितनी बड़ाई की जाए, यद्यपि ऐसी बात यहाँ कहना अच्छा नहीं लगता है, फिर भी मैं इस बात को छोड़ रहा हूँ। हमारे मास्टर जी भूदेव जी तसई ऑन ड्यूटी एट दिस टाइम बाड़मेर से ऑनलाइन पर हैं, और इस समय उन्हीं की साथ में हमारे समक्ष विराजमान हैं हमारे परम प्रिय सत्संगी भक्त हमारे यहाँ के, और इन्होंने इस ग्रंथों में बड़ा सहयोग किया है और बहुत सत्संग करते हैं, बहुत अच्छे भक्त हैं, कुछ भी कह लो, कोई बुरा नहीं मानते हैं। हमारे रामजी लाल दास महाराज जी मेरे सामने आए हुए हैं आज दो लोग एक साथ यहाँ पर, एक प्रत्यक्ष एक अप्रत्यक्ष, एक ऑफलाइन एक ऑनलाइन, दोनों चल रही है। और चलिए मैं बात को शुरू करता हूँ। तो साथियों, मैं कल यहाँ पर एक जगह यहाँ पर थोड़ी दूर बद्री है और इनको भी बता रहा हूँ, और यहाँ आज एक भक्त आए थे, बहुत ही अच्छे भक्त थे, और वो पूछ रहे थे, और दो भक्त थे, खानपुर से आए थे और एक डाबक से आए थे, ऐसे बड़ी बड़ी दूर के लोग आते रहते हैं। तो वो भी इसी विषय पर चर्चा चल रही थी, और आज ये भी आ गए, और हमारे साथी प्रभु जी मास्टर जी हैं ऑनलाइन। तो भगवान की प्राप्ति के लिए कौन से रास्ते सहज हैं, तो मैंने उनको आज बताया पूरे दिन में। आज ज्यादातर मेरा साधन तो नहीं इतना बना, बातों में ही पूरा दिन ऐसा निकला, ऐसा लगता है कि उनको बताया कि अगर किसी व्यक्ति को किसी भी, जिस तरीके से तुलसीदास जी को अपनी पत्नी से प्रेम था, वो तो पत्नी थी, प्रेम था, और उसके पीछे पीछे चले गए और पत्नी के कहने से ही भगवान को प्राप्त कर लिया। अगर किसी की प्रेम का, ऐसे बिलमंगल जी ने चिंतामणि के कहने से भगवान को प्राप्त कर लिया, चिंतामणि ने भी कर लिया, लेकिन यहाँ पर चिंतामणि पर दोनों की तदाकारता इतनी जबरदस्ती थी कि चिंतामणि के कहने से बिलमंगल जी ने, पहले चिंतामणि ने कहा था अगर मुझसे प्रेम करते हैं तो भगवान को आप पा लीजिए, तभी मैं आपसे प्रेम करूंगी, अन्यथा नहीं, आप करो या मत करो। चिंतामणि ने फटकारा था उनको, तो उसके कहने से वो वृंदावन भगवान की भक्ति करने चले गए और भगवान को पाया। और उसके बाद में चिंतामणि ने भी भगवान को पाया। ये दोनों पति पत्नी ऐसे हुए हैं, इन्होंने प्रेम का, जिन्होंने भगवान को पाया। एक दुनिया में एक आश्चर्य, सातवां अजूबा इस तरीके से। और लेकिन तुलसीदास जी के प्रसंग में, तुलसीदास जी की पत्नी के कहने पर तुलसीदास जी ने भगवान को प्राप्त किया, लेकिन वो पत्नी ने नहीं किया, पत्नी ने तो खाली प्रेरणा दी थी। तो किसी की भी प्रेम का हो, अगर कहीं तदाकारता है और वो कह दे तो जरूर वो भगवान को पा लेगा। सबसे पहला ये साधन है। अगर किसी ने प्रेम किया है, संसार में बहुत सी लड़के लड़कियां फांसी लगा लेते हैं, आग में जल जाते हैं, मर जाते हैं, देखा होगा, सुना होगा। अगर वो इस तरीके से इस रास्ते पर प्रेरित करती है तो जरूर। लेकिन कहीं कहीं ये प्रसंग आता है कि अगर किसी ने कोई प्रेम नहीं किया, संत लाइन में, भक्त लाइन में है, वो क्या करे? वो जिनके हृदय में भगवान के चरण हैं, जिन संतों के हृदय में दिन रात भगवान के विरह में रोते रहते हैं, जिनकी गति सिवाय भगवान राधा कृष्ण के और कोई दूसरी नहीं है, जिनके हृदय में राधा कृष्ण के चरण है, राधा कृष्ण साक्षात विराजमान है, ऐसे विरही संतों का, भक्तों का कोई संग करे, और आज नहीं तो कल उनके अंदर भी वही आग लग जाएगी जैसे इनके अंदर है। तो साथियों, दो ये सहज रास्ते आपके समक्ष मैंने प्रस्तुत किए, और अगर किसी को कोई ऐसी चीज समझ नहीं आती और ऐसा लगता है तो जरूर कमेंट करें। साथियों, चलता हूं मैं आगे के विषय को बढ़ाते हुए। पहले एपिसोड में मैंने बिलमंगल जी का प्रारंभिक जीवन चरित्र प्रस्तुत किया था, और इस सेकंड एपिसोड में मैंने उनके चिंतामणि का प्रेम संबंध कैसे हुआ वो एपिसोड प्रस्तुत किया था, और थर्ड एपिसोड में मैं और आपके समक्ष आगे की कथा सुनाने जा रहा हूं। सुनिए।
चिंतामणि के इस उपदेश को भरी फटकार से बिल्वमंगल जी के हृदय के नेत्र खुल गए। नेत्र क्यों नहीं खुलेंगे? प्रेम का थी, आसक्त थे, उसके लिए जीने मरने को तैयार है। इस दुनिया में बिल्वमंगल जी की जगह पे कोई भी हो, चिंतामणि की जगह पे कोई भी हो, अगर इस तरीके से व्यवहार होता है, फटकार मिलती है या प्रेरणा दी जाती है, चिंतामणि और बिल्वमंगल जी की तरह वही भगवान को प्राप्त कर लेगा, ये दावा है। लेकिन ऐसा संभव कौन भोगों को छोड़ पाता है? और नेत्र खुल गए, विवेक का उदय हो गया और नश्वर रूप के बजाय अविनाशी कृष्ण के सौंदर्य रूप के माधुर्य के आस्वादन की अभिलाषा करने लगे। वो जानते थे, प्रेरणा वहीं से आई थी, अरे भगवान कृष्ण राधा कितने सुंदर हैं, आप उनका रूप दर्शन करें और उन्हें प्राप्त करने के लिए वृंदावन चले जाएं। एक लाइन याद आती है, तुझे देखा तो सब देखा, देखना रहा क्या बाकी। अरे भगवान राधा कृष्ण को देख लिया तो सब देख लिया, अब बाकी उनके सिवा कोई दूसरी चीज ऐसी नहीं रह जाती देखने की, बाकी शेष जिसकी जरूरत हो और उनके देखने के पश्चात कोई दूसरी कोई वस्तु की व्यक्ति चाह करे, ऐसा नहीं हो सकता, न हुआ है। हमें कोई चीज मिल जाएगी, आज 10 लाख मिल जाएंगे तो 50 लाख की चाह करेंगे और उतनी बढ़ जाएगी, लेकिन भगवान के दर्शन के बाद चाह ऐसी नहीं बढ़ती है। तुझे देखा तो सब देखा, देखना रहा क्या बाकी। अब उसके बाद कोई देखने की चीज नहीं रह जाती। सुनी बंसी की धुन तेरी तो सुनना रहा क्या बाकी। तो ऐसे करके जब वो कोई प्रेमिका किसी चीज को कहती है तो प्रेमी उसे उस चीज को अमृत समझता है। उसका भी प्रेमिका का कहीं फोटो भी, कहीं दुपट्टा भी, कहीं लेटर भी का, कहीं अगर कहीं किसी के पास में उसको भी तकिया के लगा कर नीचे सोता है। यद्यपि ऐसा फिल्मों में देखने को मिला है ज्यादातर। उसको भी उस प्रेमिका की कोई भी चीज को प्रेमी उसे अमृत समझता है, उसके लिए जी जान लुटा देता है। फटा कपड़ा भी मिल जाए उसे हृदय से लगाकर सोता है। तो वो तो शब्द थे, सीधी सीधी कह रही थी कि तुम्हें भगवान से प्रेम करना है, मैं तो भगवान से प्रेम करूंगी, भजन करूंगी, और तुम्हें करना तो वृंदावन चली जाओ। जब कहा सीधी सीधी तो अमृत थे, हृदय था, उसके लिए तो वनकाश से मैं प्रेम ही करूंगा। चिंता क्यों करती है चिंतामणि, तेरा तो फटा लेटर भी कहीं 2 शब्द लिखे हुए वो भी मैं तकिया के लगा नीचे सोता हूँ, तू तो शब्द कह रही है। उसी दिन से और भगवान श्री कृष्ण में उसके कहने से प्रेम होने गया था और कृष्ण के माधव की सुंदरता की अभिलाषा करने लगी और उनके हृदय में भगवान कृष्ण के प्रति विलक्षण प्रेमानंद का अनुभव होने लगा और अंग अंग में अद्भुत एवं अपार उत्साह भर गया। दोनों के जीवन में परिवर्तन हो गया। हृदय परिवर्तन हो जाता है भगवान की शरण में जाने से। आई लॉस्ट माई हार्ट इन वृंदावन, आई लॉस्ट माई हार्ट इन राधा कृष्ण। चिंतामणि ने अपनी बीड़ा ली और बिल्वमंगल जी ने मृदंग संभाला और दोनों वृंदावन के कुंजों की राधा कृष्ण की माधुर्य लीला का गान करने लगे। वृंदावन तो नहीं जा सके थे, लेकिन वृंदावन में कुंजों की, भगवान की ब्रज मंडल की जो लीला थी, राधा कृष्ण की किस तरीके से रास रचाते हैं, किस तरीके से यमुना किनारे राधा के साथ में नित्य विहार करते हैं, कैसी सुंदर मधुर लीला करते हैं, उनका दिव्य गान करने लगे। उसमें तन्मय हो जाने से दोनों को अपार आनंद हुआ और दोनों आनंद में डूब गए। साथियों, किसी का मन अगर भजन में नहीं लगता है, उनको नहीं आनंद आता है, उसका एक रास्ता है कि वो सबसे पहले भगवान राधा कृष्ण की माधुर्य लीलाओं का गान करें, चिंतन करें लीलाओं का। निश्चित है कि उनका मन भगवान कृष्ण के चरणों में लग जाएगा। सीधा सीधा नहीं लगता। लोग माला ले लेते हैं, लेकिन माला थोड़ी देर के लिए कहीं न कहीं विक्षिप्त हो जाती है, लेकिन लीलाओं का गान करता है या नृत्य करता है या शास्त्र पढ़ता है
तो 6 गुना भजन होता है, उसका मन कहीं जा नहीं सकता। इसीलिए चिंतामणि ने और बिलमंगल जी ने और दोनों ने बीड़ा लेकर मृदंग लेकर भगवान राधा कृष्ण की लीलाओं का मधुर गान किया और ऐसे रस के गान में, उस विरह के गान में डूब गए थे। इतना आनंद, इतना रस का सागर जिसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। साथियों, भोग विषय तो सुख के न्यौछावर नहीं किए जा सकते। भोग विषय क्या चीज होती है? भक्ति में भोग विषय सपने में भी नहीं याद आते हैं। इस तरीके से प्रेम से ही हरिगुण गाते हुए जब सारी रात बीत गई, तब प्रातः काल दोनों ने अपने पूर्व निश्चय के अनुसार अपनी अपनी राह अपनाई, अर्थात साधना प्रारंभ कर दी। दोनों के हृदय में वही भगवान ध्यान, भगवान स्मरण, भगवान की पूजा आराधना, भगवान के लिए आंसू, भगवान के लिए रोते थे, भगवान के लिए गाते थे। और उनका गान ऐसा वैसा नहीं था, दर्द का गान था। दर्द में वो विरह का गान था। जैसे कोई गीत गाता न कि घनश्याम चले आओ, नंदलाल चले आओ, घनश्याम चले आओ, नंदलाल चले आओ। इस तरीके से विरह में लोग गाते हैं। और एक और गीत है, कब आएगा मुरलिया वारे, कब आएगा मुरलिया वारे, तेरी द्रौपदी बहना तुझको पुकारे, कब आएगा कन्हैया प्यारे, पति जुआ में हार गए, छल के फांसे डाल दिए, जल्दी से आजा लाज बचा जा मोहन प्यारे, कब आएगा मुरलिया वारे, कब आएगा मुरलिया। तो ऐसे ऐसे दर्द के विरह के गीतों को गाते थे और दिन रात रोते थे। पूरी रात रात भर रोते रहते थे, नाचते रहते थे, गाते रहते थे। दिन होता था, दिन में फिर स्नान ध्यान करके फिर वही रोना, भगवत साधना, उपासना, आंसुओं से इतना नाम जप, इतना गायन, इतना क्या क्या कोई, मैं तो ये कहूंगा ऐसी आराधना साधना तो परम संत ही, दिव्य संत ही कर पाते हैं, जो उन लोगों ने संत न होते हुए भी सामान्य जीवन प्रेमी प्रेम का होकर ऐसी प्रचंड आराधना की। धन्य है ऐसे तपस्वी जिन्होंने संतों की तरह ऐसी साधना आराधना की। वो तो संतों से भी श्रेष्ठ हो गए थे उस समय। ऐसा प्रचंड दर्द, ऐसी प्रचंड आराधना तो बड़े बड़े दिव्य महापुरुषों की होती है, जिनके हृदय में भगवान रहते हैं, हर सामान्य व्यक्ति की नहीं रहती होती। तो वो दर्द के आंसू, नाम जप, दिन रात धारा बहते रहना, गोपियों की तरह रोते रहना, ये बहुत बड़ी आराधना साधना है। इससे बढ़कर कोई आराधना साधना नहीं है। साथियों, जब बिलमंगल जी ने परम प्रेमी सोमगिरी नामक संत को गुरु बनाया और उनसे दीक्षा ली, उनके प्रेम भाव का वर्णन कौन कर सकता है। आप संपूर्ण संसार में कृष्ण को ही देखते थे, हर समय कृष्ण के सिवा कोई दूसरी चीज नहीं दिखाई देती थी। उनकी दृष्टि में संसार प्रेम रंग में रंगा हुआ था, उन्हें और कोई चीज दिखाई नहीं देती थी। साथियों, इनके इसके ये पूर्व से मोहरात्रि में वैश्याशक्ति रूपी प्रगाढ़ निद्रा के वश में होकर सो रहे थे बिलमंगल जी, जिससे कि उनके हृदय का के विवेक विलोचन बंद थे। परंतु जब चिंतामणि के उपदेश से हृदय आकाश के ज्ञान रूपी सूर्य का उदय हुआ और वो अंधकार चिंतामणि के उपदेश ने हटा दिया, आसक्ति मिट गई थी, भगवान में प्रेम हो गया था। इस चिंतामणि के उपदेश का ही कमाल था। ऐसे उपदेश देने वाली प्रेमिका, संसार में हर प्रेमिका ऐसी हो जाए तो वो जीते जी मुक्त है, जीते जी संत है, उसे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। साथियों, चिंतामणि बड़ी जबरदस्त थी, बड़ी दिव्य थी। चिंतामणि का उपदेश उस समय भगवान का उपदेश ही था। चिंतामणि बड़ी सिद्ध होगी।
सिद्ध तो इसलिए होगी क्योंकि उसने प्रेरणा दी भगवान से मिलने की। तो साथियों, बड़ी दिव्य आराधना की थी उन दोनों ने भगवान के विरह में, माधुर्य रूप की आराधना साधना में डूब गए थे वे दोनों। इधर बिल्वमंगल जी 1 वर्ष तक गुरु जी की सेवा में रहकर प्रेम रस के समुद्र में गोते लगाते रहे। नित्य नए नए भक्ति रसमय काव्यों का अध्ययन करते थे और भावपूर्ण नवीन श्लोकों की रचना भी करते थे। उससे वृंदावन के दर्शन की लालसा जाग गई और आप मन ही मन विचार करने लगे कि वह दिन कब आएगा जब मैं वृंदावन का दर्शन करूंगा। राधा, मेरे आग लगती है तेरे दर्शन के लिए। उस वृंदावन में तेरे वो चरण रज पड़ी होगी राधा कृष्ण की, उस यमुना किनारे ब्रजमंडल में, उस रज में नित्य भगवान को पुकारा करूंगा। साथियों, ब्रजमंडल में करमेती बाई जी भी आई थी। वो भी भगवान के विरह में पागल होकर नित्य दिन रात रोती रहती थी। उनकी कथा हम आपको पिछले एपिसोड में चैनल के द्वारा सुना चुके हैं। फिर भी कहीं कोई चीज नहीं समझ आती है तो जरूर हम आपको पुनः चिंतामणि का तो चल ही रहा है, करमेती बाई का चरित्र सुनाने का प्रयास करेंगे। इस तरीके से उनकी दिव्य आराधना चलती रही और राधा रानी से प्रार्थना करते रहते थे। भगवान कृष्ण के विरह में रोते रहते थे कि मैं कब वृंदावन के दर्शन करूंगा, कब मैं वृंदावन जाऊंगा। साथियों, इसी मध्य में मुझे एक कथा याद आती है, इसी भक्तमाल की। एक भक्तमाल में बड़े अच्छे राजा थे, बाहर के थे, उनकी कथा भक्तमाल में है। और वो ब्रजमंडल के राधा कृष्ण के रस के बड़े अनन्य प्रेमी थे। उस प्रेम में पागल रहते थे, लेकिन वो राजा थे, ज्यादा समय तक ब्रज में नहीं रुक सकते थे, तो ब्रज के दर्शन करने आते रहते थे और चले जाते थे, फिर राजपाट संभालते रहते थे। लेकिन साथियों, वो अपने मंत्री से कहते थे, मंत्री जी, आपकी एक ही ड्यूटी है, आप मुझे हर समय हर 10 मिनट में मुझे ब्रज की याद दिलाया करें, जिससे मैं ब्रज को हर समय याद रखूं, भूलूं ना। क्योंकि मैं राजपाट में, राजकाज में व्यस्तता होने के कारण इस माया में मैं ब्रज को कभी कभी भूल जाता हूं। आप मैं कोई भी काम करूं, उस काम में आप मुझे बीच बीच में याद दिलाया करें कि आप राजा ब्रज कब जाओगे। तो मंत्री हर समय हर 10 मिनट में राजकाज करते समय राजा को टोकते थे, राजन आप ब्रजमंडल कब चलोगे। वो हर 10 मिनट में यही कहता था, राजन आप ब्रजमंडल कब चलोगे। और राजा बीच में बोलता था, चलेंगे मंत्री जी, जरूर चलेंगे, ब्रजमंडल चलेंगे। फिर काम करने लग जाता था वो राजपाट, या न्याय करना है या कोई काम करना है, वो ऐसे कहता, वो हर 10 मिनट में याद दिलाता था। वो हर 10 मिनट में उसका उत्तर ऐसे देते थे जिससे ब्रज को भूल ना जाए। इसी प्रकार ब्रज की विरह में याद में रोते रहते थे बिल्वमंगल जी, बड़े जबरदस्त आंसुओं से रोते थे। साथियों, यहां पर मैं थोड़ा सा ये बताना चाहूंगा कि बिल्वमंगल जी बड़े दिव्य थे।